नमस्कार मित्रों, क्या आप भी अपना इलाज कराने के लिए किसी भगत के पास घूम घूम कर परेशान हो गए हैं? किन्हीं तांत्रिक ओझाओं के पास घूमकर आप थक गए हैं? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे पहचाने कि कोई भगत आपका सही इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब हमें कोई तंत्र प्रयोग से कोई परेशान करता है, दुखी करता है या कोई बुरी शक्ति हमारे ऊपर चढ़ गई है, तो उसे हटाने के लिए हम कई बार तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास जाते हैं और उनकी चौकियों को देखकर, उनके दरबारों को देखकर अक्सर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्या मेरा इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस विषय में आज मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा कि जिससे आप स्वयं ही यह पता कर सकते हैं कि आपका इलाज सही चल रहा है या नहीं। वहां पर जाने वाले अन्य लोगों से जब आप पूछताछ करते हो तो आपको पता चलता है कि उन्हें आराम मिला है या नहीं, और आपको यह अनुमान लगाना पड़ता है कि यहाँ जब मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ से फ़ायदा मिलेगा या कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, मेरा भला होगा कि नहीं भला होगा। आप जब किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वह झाड़ फूक करता है और कहता है कि यह व्यक्ति अब ठीक हो जाएगा या यह महिला अब ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ भगत होते हैं जो कि आपको खिलाफ देते हैं, आपके अंदर पेशी भी आ जाती है, वह सवाल जवाब भी करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें आराम मिल जाएगा, लेकिन 10-15 दिन, महीना भर तक आराम रहता है, उसके बाद फिर से वही हालत हो जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण इलाज होता है वह नहीं हो पाता, जिसे कि बोलते हैं कि जड़ काट देना, किसी संकट की या किसी बुरी शक्ति की जड़ काट देना, पूर्ण इलाज हो जाना, वह नहीं हो पाता है। तो उस विषय में ही मैं आपको बताऊंगा कि भगत सही कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है, इसका आप स्वयं कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, जब आपके ऊपर कोई तंत्र किया जाता है या किसी का किया कराया कोई जादू टोना होता है, तब सबसे पहले क्या होता है, या तो आपके ऊपर चौकी छोड़ी जाती है या फिर आपके ऊपर मसान छोड़ा जाता है या कोई जिन छोड़ा जाता है। तो उसे छोड़ने से पहले सबसे पहले आपके पितरों को बांधा जाता है और आपके कुल देवी देवता को आपसे दूर किया जाता है। आपके पितर बंधन में पड़ जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, कुल देवी देवता को दूर कर दिया जाता है। जैसे कि घर को अशुद्ध करके, कोई गंदी चीज फेंक के या कोई गंदा तंत्र करके आपके घर को अशुद्ध कर दिया जाता है, जिससे कि आपके कुल देवी देवता आपसे दूर हो जाते हैं और आपके घर के अंदर उस शक्ति का वास हो जाता है। जैसे कि किसी चौकी का वास हो गया, किसी मसान का वास हो गया, किसी जिन का, किसी बेताल का, किसी खबीज का वास हो गया, तो वह आपके घर पर राज करने लगता है। फिर वह आपके साथ बुरे काम करने शुरू कर देता है, जैसे कि आपके घर में क्लेश रहने लग जाता है, आपके इनकम के साधन खत्म होने लग जाते हैं, आपके शरीर पर बीमारी छाने लगती हैं, जैसे कि कमर दर्द, सर दर्द या घुटनों का दर्द, इस तरह के दर्द आपको होने लगते हैं। रात को सोते समय यदि कोई महिला है तो उसका गला दबाने जैसी स्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे कि उसका कोई दम घोट रहा है या फिर उसकी छाती पर ऐसा लगता है जैसे कोई बैठ गया है, तो वह उनके साथ गलत कार्य भी करता है, जिन बातों पर अधिकतर लोग विश्वास नहीं करते, यह भी होता है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, वह गलत शक्ति, नकारात्मक शक्ति उनके साथ संभोग करती है और इसके अलावा वह किसी को बीमार कर देती है, जिससे कि उसका खून सूखने लग जाता है और उसका काला चेहरा पड़ जाता है। महिलाओं को खासकर लाल या नीले रंग के निशान मिलते हैं, स्तन पर या जांघ पर खरोच जैसे निशान मिलते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति, कोई मसान, कोई शमशान या कोई जिन खबीज छोड़ दिया गया है। अब आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी पूजा कर लो, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा और आपके मन में यह ख्याल आएगा कि जो मैं यह पूजा पाठ कर रहा हूँ यह व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि पूजा करते ही घर में क्लेश होता है या कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तब आपका पूजा पाठ और भगवान से भी विश्वास उठने लग जाता है। अब 1 दिन 2 दिन आपको आराम हो जाता है, फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप पूजा पाठ करना भी बंद कर देते हैं। अब जो भगत है जिसने कि आपको ठीक करने की जिम्मेदारी ली है, जिसके पास आप गए हो, जो तांत्रिक है, ओझा है, गुनिया है या फिर कोई गुरु है, कोई योगी है, कोई संत है, जो भी है, जिसके भी पास आप गए हो, वह काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो वह आपके साथ एक शक्ति भेजेगा आपके घर। कोई भी शक्ति वह भेज सकता है
और वह आपके साथ ही उसको भेजेगा। इसीलिए उस आपको चौकी पर बुलाया जाता है, दरबार में बुलाया जाता है, आपको उनके धाम पर फेरा लगाना पड़ता है। ये कहते हैं ना, कोई 2 चौकी आना, किसी को 4 पैसे लगाने, किसी को 7 अर्जी लगानी है। बालाजी दरबार में भी ऐसे ही 7-7 10-10 बार आपको फेरे लगाने पड़ जाते हैं। इसी तरह वह भगत आपके साथ किसी शक्ति को भेजता है, क्योंकि बगैर आपकी आज्ञा के, आपकी इजाजत के कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए कोई भी भगत आपको अपने धाम पर बुलाता है ताकि आपके साथ शक्ति को भेजा जा सके। तो कोई भी शक्ति आपके साथ आपके घर जाती है तो वह आपके सहारे से ही वह जाती है, और उसके बाद आप उसे आज्ञा दे देते हो काम करने की, तो वह अपने ढंग से अब कार्य करती है। सबसे पहले वह आपके घर की जो शक्तियां हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे कि आपके पितर हैं, आपकी कुल देवी हैं, आपके कुल देवता हैं, तो वह उनसे बात करती है कि स्थिति क्या है। अगर आपके पितर बंधे हुए हैं तो वह सबसे पहले उसका बंधन खोलती है और फिर उनसे पूछताछ करती है कि इनके घर में दिक्कत क्या है और किस तरह से इन्हें परेशानी हो रही है। तब आपके पितर बताते हैं कि इन्हें इस तरह की परेशानी है, ये शक्तियाँ इस घर में है, हमें बंधन में डाल दिया है और फला व्यक्ति ने यह कार्य किया है। लेकिन भगत कई ऐसे होते हैं, आपको नाम बता देते हैं कि किसने कराया है, लेकिन कुछ भगत होते हैं जो कि आपको इशारा दे देते हैं, और तीसरे भगत होते हैं जो कहते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ आराम चाहिए, आराम आपको मैं दूंगा, किसी से झगड़ा फसाद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वह आपके कुल देवी देवता से वह शक्ति बात करती है। जब अगली बार आप धाम आते हो तो आपके साथ अब दूसरी शक्ति जाती है। हर बार शक्ति अलग जाती है, और यह एक शक्ति नहीं होती, कई तरह की शक्ति होती है। इसमें माता की शक्ति भी होती है, किसी वीर की शक्ति भी होती है, किसी मसान हो सकता है, या कोई ब्रह्म हो सकता है, या उस भगत द्वारा सिद्ध किया गया कोई भी शक्ति हो सकती है। वह आपके साथ आपके घर में दोबारा जाती है और आपके कुल देवी देवता से पूछताछ करती है कि उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई है, कोई ऐसा पाप तो नहीं हुआ है कि आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए हैं। तो फिर आपके कुल देवी देवता को मनाने के लिए आपको बोला जाता है, जिसके बाद आप उन्हें मनाते हो। इसके बाद होता क्या है, अब होता है जब आप तीसरी बार धाम पर आते हो तो इस बार भगत के पास पूरी रिपोर्ट होती है कि आपके घर में कौन सी शक्ति है, किसने भेजा है, कितनी उसकी पावर है, उसको हटाने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ सकते हैं, क्या क्या शक्ति लगानी पड़ सकती हैं। तो वह आपको बताने लगता है कि यह कार्य किसने कराया है, किसने नहीं कराया है, और आपको इससे क्या क्या नुकसान झेलने पड़े हैं, आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई हैं, कोई धन का नुकसान हुआ है, कोई जन का नुकसान हुआ है, या किसी के तन पर बीमारी है। तो वह आपको सारी बात धीरे धीरे बताना शुरू करता है, तो आपका विश्वास उसके ऊपर अब बढ़ने लगता है। तब वह आपको कोई धागा देता है, कोई जलाने को अगरबत्ती देता है, कोई आपको भभूत देता है, राख देता है, या फिर जल पढ़ कर देता है, जिससे कि आपको अपने घर में इस्तेमाल करना होता है। और उसका प्रभाव क्या होता है कि अब वह नेगेटिव शक्ति जान चुकी होती है कि आप किसी सही भगत के पास गए हो और वह उस शक्ति को उखाड़ फेंकेगा। तो वह शक्ति आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, आपको अधिक परेशान करने की कोशिश करती है। तब यह जो सुरक्षा की चीज़ें भगत ने दी है, आपको कोई धागा दिया है, कोई अगरबत्ती दी है, कोई जल दिया है, कोई राख दी है, जिसको कि आपको खाना या जलाना या सींचना होता है, तो उसकी मदद से क्या होता है, फिर वह शक्ति यदि आपके ऊपर 100 ईंटें फेंकती है, एक चीज़ मान के चलिए, तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे बुरी शक्ति को मैं आपको बारिश के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि तेज़ बारिश हो और आप चल रहे हैं, तो आपके सर पर उन उपाय से एक छाता हो जाता है कि जिससे कि 100 बूंदें पड़ती हैं, लेकिन आपको 1-2 ही लगती है छाते के प्रभाव की वजह से। तो इसलिए भगत आपको कोई धागा, कोई पानी, कोई अगरबत्ती, कोई भभूत इस तरह से देता है ताकि आपकी सुरक्षा हो सके और आपका जो है इलाज पूर्ण हो सके। तो यह एक सच्चे भगत की निशानी होती है। तो वह भगत आपकी पूरी जानकारी के साथ तीसरी बार आपके साथ कोई शक्ति भेजता है, जो कि आपके घर से ढूंढ कर नकारात्मक शक्तियों को कलेक्ट करती हैं, चुन चुन कर उन्हें पकड़ती हैं और वापस धाम पर ले आती हैं। और वहाँ पर फिर उनसे पूछताछ की जाती है और उनसे वचन लिए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि तुम जाने का लोगे क्या, या इनको ठीक करने के लिए तुम्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है।
तब वह जो नकारात्मक शक्ति है वह बताती है कि मुझे तो ये भोग चाहिए, या मुझे ये बलि चाहिए, या मुझे कपड़े चाहिए। जो भी वह मांगता है उसकी दाम पर समझौता होता है आपके बीच में और उस शक्ति के बीच में। जो कि भगत कराता है, कोई गुरु कराता है, कोई योगी कराता है, वह आपका समझौता कराता है और आपको वह भोग देना होता है। तो उस शक्ति को संतुष्ट किया जाता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। अब घर से निकाल देने के बाद अब आपका पूरा घर खाली हो जाता है। ना उसमें कोई भूत प्रेत है, ना कोई उसमें अच्छी शक्ति है, ना बुरी शक्ति है। वह एक खाली बर्तन जैसा हो जाता है, जैसे एक पतीला होता है। तो यह जो बर्तन होता है इसमें अब बाद में कुछ डाला जाता है। जैसे कि बाद में आप पतीले को पहले अच्छी तरह से रगड़ो, मांजो, उसे साफ करो और फिर उसमें आप दूध डालो या चाय बनाओ या सब्जी बनाओ। तो उसी तरह फिर आपका जो घर होता है उसको अच्छी तरह से साफ करके, शुद्ध करके, मांज के और उसमें फिर पितरों को और कुल देवी को स्थापित किया जाता है। अब बात एक और उठती है कि कई बार क्या होता है कि वह शक्ति दोबारा आपके घर में प्रवेश करती है। तो इस बारे में आपको भगत से बात करनी चाहिए कि उनको दोबारा आने से कैसे रोका जाए। फिर भगत आपको कुल देवी को जागृत करने की कोई विधि देता है, जिसमें कुछ दिन का नियम होता है। वह नियम 21 दिन का हो सकता है, 11 दिन का हो सकता है, 41 दिन का हो सकता है कि आपको सुबह शाम कुल देवी की पूजा करनी है और उन्हें भोग देना है। जो आप खाते हो उसी का आपको भोग देना है। इस तरह से कुल देवी आपकी जागृत हो जाती हैं। फिर आपके जीवन में न धन की कमी रहती है, न स्वास्थ्य की कमी रहती है, न शांति की, न संपत्ति की और न समृद्धि की। आपके जीवन में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं कि जिससे कि वो देवी देवता जागृत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं और दोबारा उस शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो इस तरह से आपका सही इलाज होता है। यह तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका और उपाय नहीं है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिले तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने अनुभव बताइए कि आपके साथ जीवन में क्या क्या अनुभव हुए हैं। आप किसी तांत्रिक के पास गए हो, भगत के पास गए हो, तो उन्होंने आपका इलाज कैसे किया है, आपको आराम मिला है या नहीं मिला है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।